पर विराजित मेरी संयम साधना में सहयोगी समस्त साथी मंडल, अत्र उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, मैं कुछ कहना प्रारंभ करूं, लेकिन प्रार्थना से भरा वही गीत गुरुवे पधारो शासन ज्योति प्रदीप्त तपस्विनी श्री सुधा जी महाराज साहब, जिनके जीवन बसंत 81 कंप्लीट हो गए हैं और 82 प्रारंभ हो रहा है ना। 81 ईयर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, क्योंकि उनका जन्म अमृतसर के पास में ही छोटा सा गांव है, जो हमारे लिए तीर्थ स्थल है, क्योंकि जहाँ पर गुरनी मैया ने जन्म लिया है वो है पट्टी। कस्बा कहे, गांव कहे, नगर कहे, शहर कहे, कुछ भी कहे, लेकिन हमारे लिए वो तीर्थ भूमि है, जहाँ पर ऐसी महान आत्मा ने क्या लिया है, जन्म लिया है। ओसवाल परिवार और गोत्र क्या है, नाटा। गोत्र क्या है, नाटा। और 5 बहनें 2 भाई, माता कौशल्या देवी और पिता त्रिलोकचंद। माता कौशल्या देवी, जैसे उस कौशल्या ने राम को जन्म दिया, इसी प्रकार इस माँ कौशल्या ने गुरुवर्या को जन्म दिया। सेकंड नंबर की बिटिया है, एक इनसे बड़ी बहन और दूसरा नंबर किनका है, इनका है। नाम रखा गया संतोष। क्या नाम रखा गया, संतोष। संतोष है, सब्र है, क्योंकि नाम के अनुरूप जीवन में गुण भी आते हैं। नाम संतोष रखा है, लेकिन हमने देखा है, मैं जब 4 साल की ही थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, 4 साढ़े 4 साल की
का चतुर्मास गुरनी मैया का कहा हुआ संथारा साधिका प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब और उनसे भी बड़े दो महाराज साहब थे। एक थे व्योवृद्धा साध्वी श्री प्रियावती जी महाराज साहब और एक थे श्री जिनेश्वरी देवी जी महाराज साहब जो सरल मना थे, बिल्कुल भोले भाले थे। और गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब और शांत मुद्रा श्री राजकुमारी जी महाराज साहब और गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब ये सन 65 में दीक्षा लेकर के कैथल में दीक्षा हुई और दीक्षा लेने के बाद अंबाला पहुंचे हैं। और मैंने तभी से देखा है कि इनके जीवन में कितना सब्र है, कितना संतोष है। तो नाम बचपन का दिया गया, माता का दिया गया नाम क्या है? संतोष। यह बिटिया शुरू से ही प्रखर बुद्धि की धनी थी और उस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा लोग पढ़ते नहीं थे। कोई एक आध लड़का कोई आगे निकल गया वो बात अलग है। लड़कियों को इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, मुश्किल से कोई 8 पढ़ ले, कोई 10 पढ़ ले बस। और 10वीं कोई पास कर लेता था ना तो सारे मोहल्ले में लड्डू बांटे जाते थे, सारे मोहल्ले में गीत गाए जाते थे कि इसका बेटा, इसकी बिटिया ने क्या कर ली है? 10वीं पास कर ली। लेकिन गुरनी मैया ने अभी 8वीं की परीक्षा दी है। 8वीं परीक्षा जो है बहुत अच्छे अंकों के अंदर, फर्स्ट पोजीशन के अंदर, डिवीजन नहीं पोजीशन के अंदर जिस समय सर्टिफिकेट हाथ में आया है, माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन कहते हैं कि बेटी हमने तेरे को छुट्टियां होंगी ना सिलाई सिखानी है। तो ये प्रखर बुद्धि के धनी थे, पढ़ाई के साथ साथ में सिलाई कढ़ाई ये भी करना शुरू कर लिया। पर इतनी सफाई थी हाथ में तो माता पिता की भावना बनी कि क्यों ना इसको डिप्लोमा ही करवा दिया जाए। 2 साल का डिप्लोमा हुआ करता था, सिलाई और कढ़ाई का क्या करवा दिया? डिप्लोमा करवा दिया। 2 साल उसमें लगा दिए। और वो भी समय आया जब इन्होंने कपड़े की सिलाई और कढ़ाई करनी शुरू कर दी। पैसा घर में आने लग गया। पिता करियाने की दुकान करते थे और करियाने की दुकान पर अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन जिसके घर में अच्छे लायक बच्चे पैदा होते हैं तो मन में यही सोचते हैं कि 4 पैसे इधर से भी आ जाए और 4 पैसे उधर से भी आ जाए। लेकिन ये बिटिया कमाई का साधन भी थी, घर में खूब पैसा आ रहा है और ऐसे समय बीतता रहा। इनके संसार पक्ष से मौसी संथारा साधिका प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, जिन्होंने पंजाब प्रवर्तनी महासाध्वी गुरनी मैया श्री राजवती जी महाराज साहब के पास जालंधर में दीक्षा ली थी। और वो भी जगह जगह विचरण करते हैं। परिवार के लोग, क्योंकि बहन है सभी कौशल्या, तो उनके बच्चे सब मौसी के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन भावना नहीं बनी कि मैं भी क्या ले लूं, दीक्षा ले लूं। लेकिन संथारा साधिका प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब के संसार पक्ष से भाई श्री जगदीश जी जैन, उनकी पुत्री वीरकांता, जिसका नाम क्या था? वीरकांता, वो दर्शन करने के लिए जब आया करती थी तो ये कहती थी कि बुआ जी मैं आपके पास साध्वी बनूंगी। भतीजी तो कहती है कि मैं साध्वी बनूंगी, लेकिन भांजी नहीं कहती कि मैं
भी आया हुआ है और बहन का परिवार भी आया हुआ है। तो उस समय गुरनी जी कहते वीरकांता आगे आ जा, क्योंकि जिसको लगन होगी साधु साध्वी की नजर भी उसी के ऊपर होती है। क्या बोले? वीरकांता आगे आ जा, क्योंकि तू तो हमारी मंडली में आने वाली है ना। तो इनकी एक बहन थी ईश्वर कांता जी महाराज साहब की, वो थी महिमा। देखो गुरुनी मैया की 3 बहनें थी, संतारा साधिका और प्रवर्तनी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की। एक तो खुद थे, संयम लिया। दूसरी महिमा जो ब्रह्मचर्य में भी रही, घर पे रही। और तीसरी थी कौशल्या, जिन्होंने शादी करवाई। देखो 3 सभी बहनें, तीनों के ही अलग अलग रास्ते। तो महिमा जो थी ब्रह्मचारिणी थी, और वो कहने लगी बड़ी बहन से, ये बहन वीरकांता को तो आगे बुला रही है, संतोष को आगे बुला के दिखाना, फिर मानू मैं तेरे को कि हाँ तो बैराग लगा सकती है। और बैठी हुई संतोष बिटिया सुन रही है कि संतोष को आगे बिठा करके दिखा। उसी समय मन में पता नहीं क्या आया, और वो संतोष बेटी जो है एकदम छलांग लगा करके आगे आकर के बैठ गई और कहने लगी मौसी देखो मैं आ गई हूँ, बोलो अब क्या करना है। अगर वीरकांता यहाँ बैठ सकती है तो मैं भी यहाँ बैठ करके ही दिखाऊंगी, है ना। मन में क्या आ गया? भाव आने शुरू हो गए, लेकिन भावों का बीज तो डल गया, पर अभी पुष्पित बलवित अंकुरित नहीं हुआ। वो अंकुरित हुआ उस समय जब सन 62 के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज साहब वो अंतिम शैया पर लेटे हुए हैं। लोग दर्शन करने आ रहे हैं, जमावड़ा लगा हुआ है, इधर से आते हैं, घूम करके दूसरी तरफ से चले जा रहे हैं। लाइनों की लाइनें लगी हुई है, कतारों की कतारें दर्शनों के लिए आ रही हैं। और उस समय माता कौशल्या, पिता त्रिलोचन अपने बच्चों को दर्शन करवाने के लिए वो भी महापरिवार सहित पहुंचे हुए हैं। तो उस समय संतोष बिटिया देखती है कितना शांत मुद्रा है, कितने शांत चेहरा है। इतनी वेदना होने के बावजूद भी कोई उफ तक नहीं, चेहरे पे कितना नूर है। ये सब क्या है? ये साधना का ही फल है। जीवन में जिसने साधना की है वो हाय तौबा नहीं मचाएगा, कितनी भी वेदना हो वो शांति से उस वेदना को क्या करेगा? सहन कर पाएगा। तो क्या ऐसी साधना मैं भी कर पाऊंगी? अरे तू क्यों नहीं कर सकती? जब आचार्य कर सकते हैं तो मैं भी ऐसी साधना करूंगी, मेरे चेहरे पे भी ऐसा नूर होगा और मैं भी ऐसे ही कर्मों को खत्म करने का प्रयास करूंगी। लो जी, वहां से अंकुर निकलने क्या हो गए? शुरू हो गए। दिल में बात बिठा ली कि मैंने शीघ्र अतिशीघ्र क्या बनना है? संयम लेना है। अब फैशन छोड़ दिया। 2 चोटियां बनाते थे, 1 चोटी बनानी शुरू कर ली। बिंदी लगाते थे वो भी छोड़ दी, काजल डालते थे वो भी छोड़ दिया, सूट तरह तरह के पहनते थे वो भी छोड़ दिए। घर में रवैया दिखने लग गया, क्योंकि जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं ना तो उसके आचरण से पता चल जाता है। आचरण का बदलाव देखते ही परिवार में खलबली सी होने लगी कि कहीं ये भी वहां तो नहीं जाना चाहती। बंदिशें लगानी शुरू कर दी। स्वर्णकांता जी महाराज साहब के पास आना कम कर दिया कि वहां जाते हैं तो इसको लगन लग जाती है, ये तो मेरी कमाऊ बेटी है, इसको मैं कैसे जाने दूं। लेकिन जिसने जाना होता है ना वो किसी का इंतजार
किया करता। और बंधुओं, संयम जिसके मुकद्दर में होता है ना, चाहे लाख मना करो, चाहे 10-10 तालों में बंद करके रख लो, अरे जब नसीब खुलता है, अनंत अनंत पुण्यवानी का उदय होता है, तब ये बाना जीवन में स्वीकार होता है। ये बाना यूं ही नहीं मिल जाता, ये परमात्मा का दिया हुआ ये श्वेत उज्जवल वस्त्र ये यूं ही नहीं मिल जाते, ये हमारे जीवन की अनंत अनंत भवों की ये साधना होती है, तब कहीं जाकर ये हमें सफेद उज्जवल बाना मिलता है। पर कर्म में होगा तब, पुण्यवानी होगी तब, अन्यथा यहाँ पर आकर भी चले जाते हैं, क्योंकि उनका नसीब अच्छा नहीं होता। जिसने दर दर भटकना होता है, जिसने दर दर की खाक छाननी होती है, वो इतने अर्शों पर चढ़ करके भी वो एकदम फर्श पर गिर जाया करता है, जिसे कहते हैं हम कि भोगावली कर्म उदय में आ गए। क्या कह देते हैं? भोगावली कर्म उदय में आ गए। कसूर जानने वाले का भी नहीं होता, लेकिन भोगावली कर्म उदय में आते हैं तो ये व्यक्ति इस संयम को ठुकरा देता है। लेकिन याद रख लेना, संयम को ठुकराने वाला कभी आबाद होते देखा नहीं, क्योंकि जिसने भगवान को ही ठुकरा दिया, फिर उसको और किसी दर पर कहाँ जगह मिल सकती है। मैंने बहुत से ऐसे लाचार व्यक्ति देखे हैं जो दर दर की खाक छानते हैं। तो यहाँ पर ये तो राजगद्दी है, ये भगवान की गद्दी है, इस पर हर कोई नहीं बैठ सकता। ये बैठने वाला कोई बहुत ही नसीब वाला होता है। हाँ, तो देखिए, मन में निश्चय कर लिया कि मैंने जाना है तो जाना है। माता पिता को बातों ही बातों में समझा रहे हैं कि मैंने जाना है तो जाना है, लेकिन माता पिता मान नहीं रहे। आखिरकार ऐसा भी समय आया, क्योंकि कमाई तो खुद ही करते थे, कपड़े खुद ही सिलते थे, है ना। 4 पैसे क्या कर लिए, छुपा कर रख लिए और टिकट खरीदी, बस पकड़ी और कहाँ पहुँच गए थी? गुरनी मैया के पास पहुँच गए। और गुरनी मैया ने जब देखा, अरे संतोष आई है, तेरे साथ में कौन आया है? मेरे साथ में तो कोई नहीं आया, मैं तो छुप करके आई हूँ, ये घर वाले मानते नहीं हैं। अरे ऐसा काम तूने क्यों किया? उसी समय श्रावक जी कोई आए तो उसको कहा कि भाई पहले इनके घर पे समाचार दो कि संतोष को कहीं ढूंढना मत, वो यहाँ मेरे पास सुरक्षित है। घर पे समाचार मिल गया। अब बंधुओं, मरता क्या ना करता, है ना। अब चली ही गई, अब क्या करें? अगर ज़्यादा रोकते हैं, मार पीट करके ले भी आते हैं, ये दोबारा भाग कर चली जाएगी। इसके कर्मों में यदि है तो फिर इनकारी किस चीज़ की है? माता पिता को इनके नेक इरादों के आगे क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। जिस समय झुके और अभी गुरनी जी महाराज के पास आए थे, इनको 6 महीने का समय हुआ, तो गुरनी मैया से बोले, बस मेरी तो दीक्षा निकालो, मैंने दीक्षा नहीं है, जितना मुझे जरूरी है वो मैंने आपसे सीख लिया है। गुरनी मैया ने दीक्षा का मुहूर्त निकाल दिया। 14 फरवरी 1965 को कैथल के अंदर क्या हुई? दीक्षा हुई। और दीक्षा होने के बाद पहला ही चतुर्मास कहाँ हुआ? अम्बाला में। जाना तो था रोपड़ के अंदर, क्योंकि वयोवृद्ध साध्वी श्री प्रियावती जी महाराज साहब, जिनका स्थविरावास रोपड़ के अंदर माना हुआ, लेकिन अम्बाला पहुंचते ही उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई। ऐसे लग रहा था कि इनको 2-4 दिन में ही बस जाने वाले हैं। तो अम्बाला श्री संत ने विनती की
कि वहाँ का स्थविरावास छोड़ करके और आप अम्बाला का क्या करो, स्वीकार करो। इनके दिन तो ज़्यादा है ही नहीं है और आपको जाना उचित नहीं है। रास्ते में कुछ हो गया तो गुरु जी महाराज ने आचार्य गगन की आज्ञा से अम्बाला में ही स्थविरावास स्वीकार किया। सन 65 के अम्बाला के अंदर उनकी सेवा में गुरुवर्या गुरु जी महाराज सब वहाँ पर विराजमान हुए। और उस समय मैं कितने साल की थी? ओनली 4 साल की, क्योंकि मेरा बोर्न है 10 दिसंबर 1960। तो कितनी थी? चतुर्मास वहाँ हो गया, 4.5 साल की थी। तो तभी से गुरु जी महाराज के साथ मेरा क्या हुआ, संपर्क हुआ। क्योंकि स्थानक का एक घर छोड़ करके ही हमारा संसारिक पारिवारिक घर वहाँ था, तो आना जाना बना ही हुआ था। दिन में 10 बार जाना, 10 बार आना, कोई भी चीज लेकर आनी, जाना, दिखाना, यानी ऐसे था घर जैसा संपर्क। और गुरनी मैया ने बहुत भरपूर प्रेम दिया, स्नेह दिया, अपनत्व दिया और स्थानक से आने का मन ही नहीं करता, कितना प्यार देते थे। ऐसी गुरुवर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी श्री सुधा जी महाराज साहब, जिनका जीवन मैंने बचपन से ही देखती आ रही हूँ। कोई इनको किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं, कोई लालच नहीं। कभी इन्होंने, जैसे लोग पेन दे जाते हैं, बड़े बड़े कीमती पेन भी दे जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी पेन को ऐसे कीमती पेन को संभाल करके नहीं रखा। कोई और आ गया, जन्मदिन किसी का आ गया, किसी का कुछ आ गया, जो होता है वही उठा करके दे देते। हमारे पास भी अगर 28 हुई, किसी ने कोई चीज़ दी है तो हमारे से भी पूछते कितना यूज करेगी कि मैं दे दूँ, हम कहते दे दो, यानी दे देते। और बड़े गुरनी मैया संथारा साधिका श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब, वो भी निष्प्रही थे। उनके पास भी कोई परिग्रह नहीं था। अगर परिग्रह था तो कौन सा 25 जोड़े वो पात्रों की मंगा के रखते कि किसी की कोई दीक्षा हो जाए तो एक जोड़ पात्रे की, क्योंकि इधर मिलते नहीं है। ये कहाँ मिलते हैं? ब्यावर साइड मिलते हैं। तो उस समय गुरुदेव श्री मूल मुनि जी महाराज साहब, केवल मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ था सन 78 के अंदर, 79 के अंदर। तो उस समय बस वही भेजते थे और गुरनी मैया आगे आगे ऐसे ही दे दिया करते। और जिस समय गुरनी मैया रजोवरण बनवाते थे, ये बांटते बहुत टाइम लगता है इसको, तो सारी सतियों को बिठा लेते थे और बिठा करके 5-5, 10-10 रजोवरण इकट्ठे बनाया करते और बना करके रख लेते। जब कहीं भी दीक्षा होती, एक होगा और एक पात्र की जोड़, ये सब दीक्षार्थियों को क्या है दे दिया करते थे। यानी परिग्रह था तो ऐसा था, मंगलवाणियों का ढेर लगा के रखते थे, आसन मंगा के रखते, माला मंगा के रखते, अनापूर्वियाँ मंगा के रखते, नव तत्व छपवा करके रखते, ताकि आने वाले बच्चों को पढ़ाया जा सके, लिखाया जा सके। उनके पास अगर था तो बस यही कुछ था और कुछ भी नहीं था। और ऐसे गुरुवर्या जिसको मिले हो तो बंधु खुश नसीब क्यों नहीं होगा। तो कहा है तुझे खुदा कहो या खुदा को खुदा कहो। ये गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब, तुझे खुदा कहो या खुदा को खुदा कहो, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहो। दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहो। न चाहते हैं सितारों की, न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है बहारों की। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है बहारों की। आप जैसा एक रहबर हर जन्म में मिल जाए, आप जैसा एक रहबर हर जन्म में मिल जाए, फिर क्या जरूरत है मुझे हजारों की, फिर क्या जरूरत है मुझे हजारों की। गुरनी मैया जिनके दिल में दर्द है,
शिष्याओं का भी है कि ये पढ़ें, लिखें, योग्य बने और अपने गुरुवर्या के नाम को चार चांद लगाएं और इसके साथ साथ अपने माता पिता के नाम को रोशन करें और अपने कर्मों का अक्षय जो लक्ष्य है हमारा उस तरफ इनका ध्यान रहे। जिनका कर्म क्षय की तरफ ध्यान रहता है वही आत्मा से जुड़ते हैं। जिनका कर्म क्षय की तरफ ध्यान रहता है वो आत्मा की तरफ जुड़ते हैं और जिनका पब्लिक की तरफ ध्यान रहता है वो शरीर से जुड़ते हैं। जिनका पब्लिक की तरफ ध्यान रहता है वो शरीर से जुड़ते हैं और जिनका कर्म क्षय की तरफ ध्यान रहता है वो आत्मा से जुड़ते हैं। तो आत्मा से जोड़ने की कड़ी अगर हमें मिली है तो वो गुरुवर्या ही मिली है। तो ऐसी गुरुवर्या जिसको हम पाने के लिए हर समय ललायित रहते हैं, भले वो शरीर से हमारे से कुछ दूरी पर है लेकिन हमारे दिलों में, हमारे रोम रोम में उनका वास है। एक गुरु है दुनिया में जिसे हम खुदा मानते हैं। एक गुरनी मैया है दुनिया में जिसे हम खुदा मानते हैं और रोज जिसके लिए हम दिल भर करके दुआ मांगते हैं, रोज जिसके लिए हम दिल से दुआ मांगते हैं। लोग जलते हैं हमसे, लोग जलते हैं हमसे क्योंकि वो भी हम जैसे एक गुरुवर्या मांगते हैं, वो भी हम जैसी गुरुवर्या जैसी एक गुरुवर्या मांगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हमें वो रहबर मिला है जिसने हमें सही मार्ग दिया है। हम उस पर चले या ना चले ये हमारी चॉइस है, लेकिन उन्होंने कभी हमें भटकने वाला राह नहीं बताया। उन्होंने कभी भटकने वाला राह नहीं बताया। हर समय यही कहा कि तुम्हारा ध्यान ज्ञान में होना चाहिए, स्वाध्याय में होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान जो है अपने जीवन में जो लक्ष्य लेकर के घर से आए हो उस तरफ होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी, मैनू कामली मुर्शिद मिलिया ओ मैनू कामली मुर्शिद मिलिया दुनिया नू आख सुनावा मैं कड़ी बदल गई तकदीरा की किसी पता गावा मैं कड़ी बदल गई तकदीरा की किसी पता गावा मैनू कामल मुर्शिद मिलिया ओ मैनू कामल मुर्शिद मिलिया दुनिया नू आख सुनावा मैं कड़ी बदल गई तकदीरा की किसी पता गावा मैं कड़ी बदल गई तकदीरा की किसी पता गावा मैनू कामल मुर्शिद मिलिया ओ जिस समय में गले गाल लालिया को जिस समय में गले गाल लालिया मेरे गुनाह उठे
बदल गई तकदीरा, लिखी सिफता गावा मैं। पल विच बदल गई तकदीरा, लिखी सिफता गावा मैं। मैनू कामिल मुर्शिद मिलिया, कामल मुकम्मल मुर्शिद मैंने गुरु, ऐसा संपूर्ण गुरु सभी को मिले जैसा मुझे मिला है। बंधु, आज उनकी क्या है? जन्म जयंती है ना उनकी, तो जन्म जयंती पर मैं गुरु चरणों में आपके लिए भी अरदास करूंगी। और मैं सोचती हूँ क्या दूँ जन्मदिन पर, क्योंकि ना तो मैं उनके जीवन में प्रकाश डाल सकती हूँ, वो तो खुद ही प्रकाशमान है, खुद ही रोशनी देने वाले हैं। तो मैं उनकी जीवन गाथाओं पर क्या प्रकाश डाल सकती हूँ और मैं उनको क्या उपहार भेंट कर सकती हूँ, क्योंकि दुनिया के सारे पदार्थ उनके आगे क्या है? तुच्छ है। वो तो एक अनमोल है, अनमोल को कभी मूल्यवान कोई चीज नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी कहूँगी, गुरनी जी थारी कृपा से मेरी बिगड़ी बात संवर जागी। सब भगता की झोली भर जो मेरी आपे भर जागी। सब भगता की झोली भर जो मेरी आपे भर जागी। गुरनी जी थारी कृपा से मेरी बिगड़ी बात संवर जागी। सब भगता की झोली भर जो मेरी आपे भर जागी। सब भगता की झोली भर जो मेरी आपे भर जागी। ये भजन पता है 90 का लिखा होगा। कितने का? 90 का। जब हमारे चतुर्मास संताना शादी का प्रवर्तनी गुरनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब, गुरनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब, गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज साहब, इनके सानिध्य में समालका में हुआ था। तो वहाँ पे क्या चलती है? हरियाणवी, है ना। तो हरियाणवी में ही फिर भजन लिखा था कि गुरनी जी आपकी कृपा से सब भक्तों की क्या हो जाए? झोली भर जाए। बस मेरी तो अपने आप ही भर गई। जब सबकी भर गई तो मेरी अपने आप ही भर गई। तो लिखा है कि मांगू मैं की करे मांगू, मन मांगन का किराना। तन मन धन तो अर्पण कर दिया, अब तो कुछ भी मेरा ना। तन मन सब कुछ अर्पण कर दिया, अब तो कुछ भी मेरा ना। थारी सेवा सिमरन में मेरी सारी उम्र गुजर जागी। सब भगता की झोली भर जो मेरी आपे भर जागी। सब भगता की झोली भर जो मेरी आपे भर जागी। निरीक्षक निर्भय निर्मोही, निर्मल और निर्भर करो। चरण धूल नित मिले थारी, इतनी मेरे पे मेहर करो। चरण धूल नित मिले थारी, इतनी मेरे पे मेहर करो। चरणामृत की बारिश में मेरी काया खूब निखर जागी। सब भगता की झोली भर जो मेरी आपे भर जागी। सब भगता की झोली भर जो मेरी आपे भर जागी। थमकीवट तो इस दुनिया के थारे हाथ में डोरी से, जीवन नैया हंसी भंवर में या डूबन होरी से। जीवन नैया हंसी भंवर में या डूबन होरी से। तारी दया की चपूत या परले
जुग जियो गुरनी जी मारे, यही दुआ दिन रात करो। थारे ज्ञान दिए तले, थारे ज्ञान दिए तले, मेरी आत्म ज्योत प्रकट जागी। सब भगता की झोली भर दो, मेरी आपे भर जागी। सब भगता की झोली भर दो, मेरी आपे भर जागी। गुरनी मैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और जब तक जिए, क्योंकि आयुष्य ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है, लेकिन मंगल कामना है। उनकी छत्र छाया, उनका वरद हस्त हमें हर समय मिलता रहे। उनके मंगल दर्शन, उनकी मंगलमयी मंगल पाठ, उनकी मांगली हम हर समय सुनते रहें। उनका संक्रांति का उद्बोधन हमें हर समय मिलता रहे। यही मेरी मंगल भावना, मंगल कामना। जन जन का कल्याण करे, मेरा कल्याण करे, सबका